दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ये जो एक चुनावों के दौरान और चुनावों के बाद जो एक नया विज्ञान, नए आंकड़े और नए दावे पेश किए जाते हैं, वो दरअसल है क्या। आप देखेंगे अलग अलग चैनल्स ने अलग अलग एग्जिट पोल पेश किए। वो कोई भी एग्जिट पोल एक दूसरे से मेल नहीं खाते और उसमें वो बताते हैं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा 35 से 50 सीटें इसको आ सकती हैं, 70 सीटों का राज्य है, और उसमें वो कह देते हैं कि 2% का मार्जिन मान के चलिए, जबकि वो जो खुद 35 से 50 बता रहे हैं वो तकरीबन 30-35% का मार्जिन है। मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरी और मेरे बाप का अंडा। और इन चैनल्स की एक खासियत यह भी होती है एग्जिट पोल्स की कि ये मतदान के बाहर अधिकतर कोशिश करते हैं कि वहां पे लोगों से पूछ लें, उनसे उनका ज्ञान ले लें कि उन्होंने किसको वोट डाला है, जबकि मतदाता इतना चालाक है, इतना समझदार है कि वो किसी भी तरह से अपने मन की था किसी को नहीं देता। लेकिन ये दावा करते हैं कि नहीं जी हम तो ये बहुत सटीक सर्वे लेके आए हैं, और सटीक वटीक कुछ नहीं होता। इनके पहले भी सर्वे बहुत खराब निकले हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी आकर उसके लिए माफी नहीं मांगी है। और अगर कोई आए भी है एक दो चैनल में तो वो सेफोलॉजिस्ट जो हैं वो इधर उधर के बहानेबाजी करने लगते हैं। तो दोस्तों दरअसल खेल क्या है कि अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग नेताओं से ये चैनल जुड़े हुए हैं। कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो सीधा सीधा किसी पार्टी के नेता के हैं, तो उसमें आप बहुत कम उम्मीद रखते हैं। कोशिश वो करते हैं कि अपने आप को बड़ा साफ सुथरा दिखाने की, लेकिन उम्मीद आप कम ही करते हैं कि वो बहुत ही साफ सुथरी कोई चीज या सच्ची चीज आपके यहां पेश करेंगे। मैंने देखा है कि इस तरह के सर्वेज में आप देखें जरा कि किस किस तरह के आंकड़े अलग अलग जो कंपनियां हैं वो पेश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 220, 225, 230 सीटें दिखाई जा रही हैं, अखिलेश यादव को 140 से 155 तक दिखाई जा रही हैं। जबकि हमने जो सर्वे किया था, हमने तो गांव के लोगों को ही छोड़ा था और जिले के लोगों को ही छोड़ा था जो वहीं रहते हैं। उनसे जो हमने सर्वे कराया था वो उत्तर प्रदेश में 275 से 285 सीटें, 87 सीटें तक वो जो है बीजेपी को मिल सकती हैं। और ये जो सर्वे अभी चल रहा है इसमें अपने अपने किस्म के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है कि मणिपुर में बीजेपी सरकार बना लेगी, लेकिन गोवा में कांटे की टक्कर है, जबकि ऐसा नहीं है। गोवा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और एक और कमाल की बात इन सर्वे में दिखाई गई है कि उत्तराखंड में ये दिखाया गया है कि वहां पर कांग्रेस ज्यादा सीटें ले रही है, मतलब 42 से 47 तक सीटें उनको दिखा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में कांग्रेस की हालत बहुत पतली है और उत्तराखंड की जो सरकार जो है नई, वो कांग्रेस की बन पाना बहुत ही नामुमकिन लगता है। ये जो सर्वे होते हैं, इस तरह के सर्वे जो जाके बूथ पे कर लिए या किसी प्रधान से बात कर ली और पीछे से पहले ही उनको ऑर्डर होता है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, फिर उसको एडिटिंग टेबल पर बैठकर जिस तरीके से उसमें जो है छेड़छाड़ की जाती है और फिर उसके हिसाब से देखा जाता है कि माल कहां से आ गया और उसके हिसाब से वो सर्वे दिखाए जाते हैं। इससे भी ये ओपिनियन पोल तो चलो जो भी है वो ज्यादा खतरनाक है एग्जिट पोल से, क्योंकि वो चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले बताया जाता है। उसमें तो ऐसे ऐसे आंकड़े पेश किए जाते हैं कि लगता है कि इस पार्टी की सरकार बन गई है और दूसरी पार्टी की नहीं बनी है। इसी तरह से आप देखेंगे पंजाब में इन्होंने आप पार्टी की सरकार बना दी है। वो कुछ खास चैनल हैं जो एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं। उन्होंने किस तरह के सर्वे करवाए हैं, वो कंपनियां कैसी हैं जिन्होंने इस तरह के सर्वे किए हैं, जिन्होंने आप पार्टी को 70 तक सीटें जो हैं वहां पर उसमें क्या कहते हैं दे दी हैं आप पार्टी को। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब जैसे कहते हैं कि एक कटोरी में से कबूतर निकालने वाली बात हो गई। मतलब झूठ बोलने की भी और एक झूठ को सजाने की भी एक हद होती है, ये उसको भी क्रॉस कर गए।
दूसरी पार्टी इन्होंने कांग्रेस बताई है, जबकि कांग्रेस की वहां हालत पतली है। शिरोमणि अकाली दल को बहुत पीछे रखा गया है। बाकी अमरिंदर सिंह और बीजेपी वो तो खैर पीछे है ही, वो तो इनके किताबों में आते ही नहीं, क्योंकि अगर वो जीता हुआ दिखाएंगे उनको ओपिनियन पोल में, तो फिर आप देखिए ना कि दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। जैसे 2,500-3 हजार एनजीओ पहले बंद हो चुके हैं, 20,000 के करीब टोटल हो गए हैं जो एनजीओ जो फेक चल रहे थे, जो इसी तरह की संस्थाएं बनाकर उनसे पैसा गवर्नमेंट का खींचा जा रहा था, और वो सब एक किनारे कर दिए मोदी जी ने। तो मोदी जी तो इस समय और बीजेपी सबकी दुश्मन है। तो उसके पीछे सारा गणित यही है कि मिलता नहीं है खाने को माल, अब हम कैसे कहें तुझे भारत का लाल। तो भारत का लाल वो मानते ही नहीं मोदी जी को, चाहे वो यूक्रेन में कुछ कर लें, चाहे वो देश में कुछ कर लें, चाहे वो गरीबों को पैसा बांट दें, चाहे उनकी रैलियों में बड़ी बड़ी भीड़ उमड़ आए, वो उनको नेता ही नहीं मानते। तो कोई कहता है वो चोर हैं, कोई कहता है ठग है, कोई कहते हैं खून की दलाली करने वाले हैं। तो इस तरह के लांछन उन पे लगाए जाते हैं। आपको याद होगा पिछली बार जो सर्वे आए थे, मोदी जी जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो यही सब जो सर्वे करने वाली कंपनियां है ना, उन्हें चैनल है, इन्होंने बीजेपी को हारता हुआ दिखाया था। और हुआ क्या, बीजेपी 300 पार कर गई। और उसके बाद जो 2017 में यूपी में चुनाव हुए, उसमें तो इन्होंने तूफान ही उठा दिया था। इन्होंने कहा कि अखिलेश और राहुल गांधी की जो जोड़ी है, ये दो लड़के जो है कमाल करेंगे, और उनको साइकिल पे दिखा दिया, कभी रथ पे दिखा दिया, उनके पीछे कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखा दी, और दिखा दिया कि ये वहीं के लोग हैं, और ये कह दिया जी अब तो वहां सपा सरकार दोबारा आने वाली है। लेकिन हुआ क्या, वहां भी 300 पार कर गए। फिर इन्होंने इधर उधर बगले झांकने शुरू कर दिए, इन्होंने अलग अलग बहाने बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि जो ये आंकड़ा थोड़ा बहुत दे भी रहे थे, उससे बहुत ज्यादा बीजेपी ने सीटें वहां ले ली। तो इस तरह से ये जो खेल जो रचा जाता है, इस पर भरोसा करना बिल्कुल, कहते हैं ना, अभी देखो एक ने पूछा कि बाल कटवाते हुए, नाई नाई मेरे सर पे कितने बाल हैं, उसने कहा बाबूजी अभी कट जाएंगे ना, सामने आ जाएंगे गिर के, तो अपने आप देख लेना कितने बाल हैं। तो वो वही बात हो रही है कि नाई नाई मेरे सर पे कितने बाल, अभी कट के आ जाएंगे तो देख लेना, 10 तारीख को पता लग जाएगा। और आपको बता रहा हूं, इनमें से 1-2 को छोड़कर बाकी कोई नहीं आएगा। कुछ एक चैनल्स ऐसे हैं, कुछ एक सर्वे ऐसे हैं जो बहुत स्थिति को संभालते हुए ठीक ठीक सर्वे देने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब भेड़ चाल है। और इसमें चोरी चपाटी भी बहुत है। एक आदमी दूसरे आदमी के सर्वे को ले रहा है और खुद कितनी मेहनत कर रहा है पता नहीं, दूसरा तीसरे को दे रहा है, चौथा इधर से उधर जो बंदर बांट चल रही है, और उससे वो अपने अपने थोड़ा हेर फेर करके आपको पेश कर देते हैं। और इसमें बहुत बड़ा खेल होता है। इसमें जब ये एग्जिट पोल आने होते हैं, तब आपको मालूम नहीं है कि एड जो इन पे चलती है, विज्ञापन, उसके रेट बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय व्यूअरशिप बहुत होती है। लोग हैरानी से, क्योंकि उत्सुकता तो रहती है कि भी देखें क्या होने जा रहा है। और इन पे लोग ज्यादा भरोसा तो अब नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोग देखना पसंद करते हैं कि आखिर किसकी क्या स्थिति हो सकती है। 1-2 बार अगर कहीं पे इनके सर्वे सही निकल आए किसी राज्य में, तो उसी को वो अपने कंधे पे परशुराम के जो फरसे की तरह लेकर घूमते फिरते हैं और कहते हैं देखो हमने कितना बढ़िया काम किया। ये गिने चुने लोग हैं, ये सेफोलॉजिस्ट बनते हैं। वो पहले योगेंद्र यादव साहब जो थे, अब जो नेता बन गए हैं, वो भी सेफोलॉजिस्ट थे। आप बताइए, जिस विचारधारा के लिए वो काम कर रहे हैं, कम्युनिस्टों के लिए, आप क्या सोचते हैं कि सेफोलॉजिस्ट होकर उन्होंने कितने बिल्कुल साफ सुथरे आंकड़े दिए होंगे? आप सोच लीजिए। ओपिनियन पोल में तो मतलब ही नहीं उठता, एग्जिट पोल में भी दर्द होता होगा ये कहते हुए कि ये सरकार नहीं बन रही है, ये बन रही है। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये खेल बड़ा विचित्र है, और इसमें सब अपने अपने जो है सिक्के उछालते हैं और अपना माल जो है जेब में डालते हैं, पार्टियों से लेते हैं,
विज्ञापनों के थ्रू जो ज्यादा इनकम बढ़ जाती है वो अपनी जेब में डालते हैं, और इसके साथ ही उन लोगों को भी रोजगार मिल जाता है जो सेफोलॉजिस्ट है। वो और भी कई काम करते हैं, कंपनियों के लिए काम करते हैं, इसको करते हैं, लेकिन एग्जिट पोल से उनकी पहचान बन जाती है। फिर वो एक टेबल पे आके, मैं तो तख्त ही बोलता हूँ इनको, न्यूज चैनल्स के तख्त पे आके बैठ जाते हैं। फिर कोई खड़ा हो जाएगा, देखिए ये हो गया, इस उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या हो गया, अब आने वाले हैं, 2 लाइन बोलेंगे, अच्छा हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे। तो ऐड चल जाएगी खूब 4-5 मिनट की। फिर उसके बाद आएंगे, देखिए गोवा में क्या हो गया, अच्छा हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद। फिर उसके बाद फिर यही शुरू हो जाएगा। सेफोलॉजिस्ट या जो एक्सपर्ट, जो 2-4 पत्रकार बिठा रखे होते हैं उन्होंने अपनी जमात के, वो फिर अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। ऐसे ऐसे पत्रकार निकल आते हैं इस समय पर जिनका कोई अता पता नहीं था, और वो आकर अपनी बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं। अगर उनको कहीं भी जरा सी भी एक चमक दिखाई दे जाए ना कि बीजेपी या मोदी या योगी ये पिछड़ रहे हैं, तो बस फिर तो वो मतलब उनको धारा प्रवाह जो बोलना होता है वो रुकता ही नहीं है, फिर तो वो हंगामा ही उतार देते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना, ये अभी 10 तारीख को आपको पता लग जाएगा, और आप नजर रखना कि इनमें से कितने लोग माफी मांगने आते हैं या कितने लोग क्या कहते हैं, अपनी गलती को मानते हैं और आगे से तौबा करते हैं कि हम जनता को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे। ये भी एक टोली है जिनका काम ही यही है, और इनको सिखाया यही जाता है मार्केटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों 10 तारीख को भी आपको फिर दोबारा पेश करूंगा वही जो हमारा पूरा प्रोग्राम था। तो अपना ध्यान रखिए, थोड़ी दूरी बना के रखिए, मास्क पहनिए और कहते रहिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।